let us start last part of the 4th chapter, class 8th English. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो रांची के लिए मतलब शाम की ट्रेन होती है ना, तो यहाँ पे अगली सुबह मतलब कि वो रांची पहुँच जाते हैं और ट्रेन से उतरते हैं और वहाँ पे देखते हैं, उनको ये समझ में आता है कि वो कभी वहाँ पे गए ही नहीं. ही केम आउट ऑफ द स्टेशन टू का टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल. और वो स्टेशन के बाहर आते हैं और टैक्सी लेते हैं और कुछ टाइम मतलब कि पूरे वहाँ घूमते हैं टाउन में. और उसके बाद ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट, द बिल्डिंग, द होटल्स, द बाजार, द माराबड़ी हिल, ये सब चीज़ें विद नॉन वन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेड एक्वेंटेंस, मतलब उसने कभी ये चीज़ देखा ही नहीं था, है ना. वहाँ के होटल्स, बाज़ार, ये जो भी गलियाँ दिख रही थी, बिल्डिंग्स दिख रहे थे, तो उन्होंने जब राउंड लगा रहे थे टैक्सी से तो उस समय वो ये फील कर रहे थे कि मैंने ये चीज़ें कभी नहीं देखी यहाँ. वुड अ ट्रिप टू द हंड्रू फॉल्स हेल्प? ही डिड नॉट बिलीव सो, बट एट the same time he did not wish to leave with the feeling that he had not tried enough. So he arranged for a car and left her Hundru in the afternoon. तो उनको फिर ध्यान आता है कि अच्छा, उन्होंने जब बताया था कि ये कहाँ हुई थी घटना, हंड्रू फॉल में, है ना, तो जब यहाँ तक आ गए हैं तो हम हंड्रू फॉल भी जाके देख ही लेते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा और वहाँ के लिए कार अरेंज करते हैं और चल देते हैं हंड्रू फॉल की तरफ. तो क्या होता है वहाँ एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हंड्रू, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर बिपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बिल्डर. तो वहाँ पे 2 गुजराती लोग होते हैं, 5 बजे की बात है, शाम के टाइम हंड्रू फॉल में 2 गुजराती आए थे किस लिए, पिकनिक के लिए. मतलब उस तरह से उन्होंने मतलब उस बिपिन बाबू को बताया कि मतलब कैसे वो यहाँ पे पाए गए थे. व्हेन ही कैम राउंड द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सैड वाज आई एम फिनिश देयर नो होप लेफ्ट. तो जब वो सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे जब गिरे थे तो क्या बोले थे कि उनके पास क्या है, मतलब कि आप फिनिश हो गए हैं, देयर नो होप लेफ्ट, अब कोई आशा नहीं बची, क्योंकि उन्होंने जो पिकनिकर थे उन्होंने उनके बारे में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे मतलब घटना हुई थी. तो वहाँ से वो बोलते हैं कि अब कोई होप यानी कोई अब कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है और अब मुझे मतलब विश्वास एक तरह से मान लो कि उन्होंने इस चीज़ पे विश्वास कर लिया कि वो रांची गए हुए होंगे, ऐसा कुछ उनके अंदर आ गया था. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता. अब इस आशा के साथ कि अब कोई आशा मतलब बची ही नहीं है कि अब हमको कोई और चीज़ याद करने की ज़रूरत है कि क्या हुआ था. तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग कहाँ चले जाते हैं, कलकत्ता चले जाते हैं वापस. ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम. अब वो बिल्कुल इस चीज़ के लिए विश्वास हो गया था कि अब कोई होप नहीं बचा है उनके लिए. सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, अब बहुत जल्दी सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ उनके फील हो रहे हैं. ही विल टू वर्क हीज कॉन्फिडेंस, उनकी एबिलिटी, कॉन्फिडेंट और बैलेंस जो था माइंड का, सारी चीज़ें उनकी लॉस हो जाएगी. Was he going to end up in the slums at? बिपिन बाबू could not think anymore. अब उनके मतलब कि ये सब चीज़ें उनके मन में अब सोचने की ज़्यादा क्षमता नहीं बची थी. Back home he rang up डॉक्टर चंदा and asked him to come over. तो उन्होंने फिर क्या किया, मिस्टर जो चंदा थे उनको फ़ोन किए और उनको घर पे बुलाए. फिर देन आफ्टर अ शॉवर ही गोट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प ऑन हिज हेड. अब वो नहाने के बाद क्या करते हैं, एक आइस बैग लेते हैं और अपने सिर पे रखते हैं, है ना. जस्ट देन ही सर्वेंट ब्राउट हिम अ लेटर विद समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स. अब उसी समय जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं आइस पैक के साथ, तो उनका जो सर्वेंट होता है वो एक लेटर लेके आते हैं जो कहाँ से मिला होता है उनको, लेटर बॉक्स से, है ना. अ ग्रीन इज एनवेलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट. तो वो उस एनवेलप कौन सा कलर था, ग्रीन था, है ना. ग्रीन कलर और लिखा हुआ उसमें था रेड कलर, यानी कि उसमें जो नाम वगैरह लिखा था वो रेड कलर से लिखा था. अबव द नेम इट सैड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन. अब उसमें लिखा हुआ तो उसके ऊपर कि अर्जेंट है और जिसका नाम है वही पढ़े, है ना. तो उनकी तबीयत उस समय बहुत ख़राब थी, लेकिन इसके बावजूद उनको ये फील हुआ कि उनको ये लेटर पढ़ना चाहिए. तो ही टॉर्न ओपन द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर. दिस इज़ व्हाट ही रीड. अब यहाँ पे उन्होंने जब लेटर खोला तो उसमें एनवेलप को खोलने के बाद उस लेटर में जो लिखा था वो इसमें आप देखते हैं कि क्या पढ़ते हैं इसमें. डियर बिपिन, लेटर में लिखा था स्टार्टिंग डियर बिपिन से, आई हैड नो idea that affluence would bring about the kind of change in your
यू दैट इट हैज़ डन। वो कहते कि जो अमीरी है ना, जो तुम्हारी मतलब उनको जो मतलब विपिन बाबू अमीर थे है ना, उसके पास क्या था, एक फ्रेंड आया करता था हेल्प मांगने के लिए, लेकिन विपिन बाबू ने उस समय मदद नहीं की थी है ना। तो उसमें बताया कि क्या इतना ज़्यादा बदलाव तुम में ला देगा कि एक गरीब जो है जैसे कि that it has done what it is so difficult for you to help out an old friends down on his luck। कहते हैं कि क्या तुम मतलब कि तुम्हारी जो अमीरी इतना तुम्हें बदलाव ला देगा कि एक ओल्ड फ्रेंड है जिसके पास मतलब अभी कुछ नहीं है मतलब, तो तुम उसकी मदद नहीं कर सकते हो, ऐसा सब उसमें लिखा हुआ था है ना, कि उसकी किस्मत अच्छी नहीं है। मतलब वो फ्रेंड बता रहा है कि जिसकी किस्मत अच्छी नहीं, तुम उसकी क्या अपने तुम्हारे पास पैसा है तो तुम उसकी मतलब मदद नहीं कर सके। और मैं आगे बताते, आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बोलते कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन ये कौन बोलता है, वो फ्रेंड जो लेटर भेजा है ना, कहते हैं कि मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज जो हैं इसलिए क्या है, सीमित है। व्हाट आई हैव इज इमेजिनेशन अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफेलिंग्स बिहेवियर। कहते हैं कि जो मेरे पास है तो वो क्या है, इमेजिनेशन। मैं इमेजिनेशन कर सकता हूँ, कल्पनाएं कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, और मैंने उस सोच को मैंने क्या किया, उसका यूज़ किया। और किस लिए यूज़ किया, तुम्हारे इस फीलिंग्स को चेंज करने के लिए है ना, जो तुम्हारे अंदर पैसे को देख के, पैसे जब तुम्हारे पास आए तो चेंज हो गए तुम है ना, उसको एहसास दिलाने के लिए किया। फिर क्या हुआ, वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। अब कहते हैं कि अब तुमको मतलब ये जो मतलब कि अब तुम ठीक हो जाओगे, उनका कहने का मतलब अब तुम समझ गए हो कि किस लिए हो रहा था तुम्हारे साथ, तो अब तुम ठीक हो जाओगे। आ नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसाइडर्ड बाय अ पब्लिशर, इफ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ। कहते हैं कि अब मेरी भी जो कंडीशंस है वो क्या है, उनकी भी कंडीशन सुधर रही थी जिसने ये लेटर लिखा, और वो कंडीशन सुधरने का किस तरह से बताया कि एक बुक उसने लिखी है, पब्लिश होने के लिए गई है, जो मतलब कुछ ही मंथ में ये होगा, उनका काम ये बन जाएगा है ना। तो यहाँ पे योर चुन्नी लाल, यानी कि अब क्या नाम है इसका, इस लेटर लिखने वाले का, चुन्नी लाल, यानी कि वही फ्रेंड जो उसके पास आया करते थे अक्सर हेल्प मांगने, लेकिन ये जो था विपिन बाबू वे नहीं हेल्प कर पाए थे है ना, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने इस तरह से किया था। व्हेन डॉक्टर चंदा केम विपिन बाबू सेड आई एम फाइन इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। वो बताते हैं जब डॉक्टर आते हैं तो उनसे कहते हैं कि मैं अब ठीक हूँ, मतलब जब मैं रांची से आया था मैं ठीक हो गया। अ यूनिक केस सैड मिस्टर चंदा, आई शैल सडनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिसिन जर्नल। कहते हैं कि ये तो बहुत एक अलग सा केस है, इसको मैं कहाँ लिखूँगा, मेडिकल जर्नल में लिखूँगा। ये कौन बोलता है, डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है। द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू सैड विपिन बाबू इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर। अब वो डॉक्टर को ये बताते कि मैंने तुमको यहाँ क्यों बुलाया, वो बोलते कि मैंने आपको इसलिए बुलाया था ताकि मेरे को कोई पेन किलर दे सके, क्योंकि मैं जब वहाँ पे गिरा था तो मेरे हिप में जो था पेन हो रहा था, तो उसके लिए मुझे कोई मतलब मेडिसिन देने के लिए मैंने बुलाया था। तो ये था ये चैप्टर कंप्लीट। तो आप क्या समझ, इस लेसन में क्या समझ में आया कि विपिन बाबू का जो मेमोरी थी वो लॉस नहीं हुआ था है ना, ये एक प्री प्लानिंग था कि इन्होंने किया था, चुन्नी लाल ने एक प्लानिंग किया था। क्यों किया था, क्योंकि उसने हेल्प नहीं की थी, तो उसका बदला लेने के लिए उसने ये सारे प्लांट किए थे, हर चीज़ हर मोमेंट पे मतलब सारी चीज़ें प्री प्लानिंग हुई थी। उसके सभी फ्रेंड थे जिन्होंने मतलब इस तरह से बातें की और उसके माइंड को घुमा दिया गया, ये सब चीज़ें है ना। तो ये था ये चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम आपको पोएम और सोल्यूशन देंगे, ठीक है। थैंक यू।